कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला एच डी कुमारस्वामी ने इतवार को तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर KCR ने कुमारस्वामी के लिए ज़ोहराने का भी इंतजाम रखा था। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक दोनों कायदीन ने तेलंगाना की तरक्की, कौमी सियासत में इलाकाई पार्टियों के रोल, मौजूदा हालात में कौमी सियासत में KCR को कलीदी किरदार अदा करने और दीगर कौमी सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता दें कि KCR साल 2024 के इंतखाबात से कबल हम ख्याल जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। KCR जो मरकज़ में BJP हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकाई जमातों के कायदीन से बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि TRS सरबराह ने इससे कबल बेंगलुरु का दौरा किया था और साबिक वज़ीर आज़म देवागौड़े और कुमारस्वामी से भी मुलाकात की थी। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, ख़वातीन और अतफ़ाल की बहबूद के वज़ीर सत्यावती राठौड़ और वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने इतवार को NTR स्टेडियम में 17 सितंबर को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना जातीय समख्यता वज्रस्थालू के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। यहाँ BRKR भवन में सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग में वज़ीरान ने अहदेदारों से कहा कि वो स्टेडियम और पीपल्स प्लाजा में वसी इंतजामात करें, जहाँ सकाफती टोलियों के साथ रियासत के सकाफती और विरसे के पहलुओं को पेश करने वाली एक रंगारंग रैली का इनेकाद किया जा रहा है। मौके पर उन्होंने कहा कि NTR स्टेडियम में तेलंगाना जातीय समख्यता वज्रस्थालू में 1 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के है। सेल्फी के शौक ने एक नौजवान की ले ली जान। तफसीलात के मुताबिक नलगोंडा जिले में डंडी प्रोजेक्ट में एक हैदराबादी नौजवान सेल्फी लेने के दौरान कनाल में गिर पड़ा। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नौजवान की शनाख्त 22 साला मनोज की हैसियत से हुई है, जो हैदराबाद के इरागड्डा का रहने वाला था। यह हादसा हफ्ते की शाम उस वक्त पेश आया जब श्रीसालम में गणेश विसर्जन के बाद मनोज अपने 6 दोस्तों के साथ वापस हो रहा था। मनोज की नाश को इतवार के रोज तलाशी मुहिम के दौरान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। चामीनार के दामन में वाक़े लाड़ बाजार की चूड़ियों की दुकान में हफ्ते की रात आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग चूड़ी मार्केट में वाक़े एक दुकान में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब लगी। मुकामी लोगों ने जिन्होंने स्टोर से धुआं उठते देखा पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने फायर डिपार्टमेंट और दुकान के मालिक को भी इसकी इत्तला दी। कुछ ही देर में मुगलपुरा फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर पहुंच गया। हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। ताहम इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। मधोल के मोहल्ला मुफ्तीपुरा में आसमानी बिजली गिरने से चंद सेकंडों में मीटर समेत हज़ारों रुपए का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान पहुंचा। मज़कूरा वाक़या सुबह 8 बजे के वक्त पेश आया। बिजली गरज की आवाज़ इस कदर ज़ोरदार थी कि लोग खौफ में मुब्तला हो गए। आसमानी बिजली गिरने की वजह से घर के इलेक्ट्रिक साजो सामान और वायरिंग जल गई। इसकी वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ। BJP लीडर व राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट पैगाम में मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन के 4 सुतूनों पर दबाव है, इसके लिए कुछ करना होगा। आपको बता दें कि साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने ट्वीट से मोदी हुकूमत का निशाना बनाते हैं। एक ट्वीट के जरिए सुब्रमण्यम ने लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं कि आइन के 4 सुतून साल 2017 से मुसलसल दबाव में है। अंग्रेजी मीडिया जैसे अखबारात और टीवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के हुकाम के दबाव में हैं। अदलिया के लोग हुकूमत के लॉ अफसरान के दबाव में हैं। इस्तेहसाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। वाज़ेह है कि सुब्रमण्यम के अलावा अपोजिशन ने भी कई मरतबा इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क की मीडिया और मरकजी तफ्तीशी एजेंसियाँ हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हुकूमत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं। वो PMO से आने वाली हिदायत पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हफ्ते को एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। कन्याकुमारी जिले के मारथोंडम इलाके में राहुल गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाली खवातीन मजदूरों से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने उनकी आमदनी और दीगर मसरूफियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर एक खातून ने राहुल गांधी से शादी का जिक्र किया। खातून ने कहा कि हम जानते हैं कि आप तमिलनाडु से मोहब्बत करते हैं, हम आपकी शादी एक तमिल लड़की से करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें क्या जवाब दिया। बिल्किस बानो मामले पर BJP तर्जुमान शाजिया इल्मी के मजमून पर VHP चरागपा।
پارٹی سے وضاحت کا مطالبہ۔ بی جے پی کی قومی ترجمان شازیہ علمی کی جانب سے ایک مضمون میں وشو ہندو پریشد کے خلاف عائد کیے الزامات پر تنازعہ پیدا ہو گیا۔ وی ایچ پی کے ترجمان ونود بنسل نے کہا کہ شازیہ نے انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے مضمون میں وی ایچ پی پر الزام لگایا ہے کہ پی ایم مودی کو بدنام کرنے اور بلقیس بانو عصمت دری کیس کے قصورواروں کا احترام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ وی ایچ پی نے بی جے پی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ترجمان کے خیالات کی حمایت کرتی ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو اجازت نامے کے بغیر ذاتی کاروبار کی اجازت نہیں، خلاف ورزی پر ہوگی سخت کارروائی۔ سعودی عرب میں غیر ملکی باشندوں کا مقامی شہریوں کے نام سے اپنا کاروبار قائم کرنا ہمیشہ سے غیر قانونی مانا گیا ہے۔ متعلقہ ادارے اس پر لگام لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس سلسلے میں پبلک پروسیکیوشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر ذاتی کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ ایسا کرنا سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے، بلکہ پروسیکیوشن نے کہا کہ کوئی بھی سعودی شہری یا اجازت حاصل کرنے والا غیر ملکی سرمایہ کار کسی بھی غیر ملکی کو اپنے نام پر کاروبار کرنے کی اجازت دے گا تو قانون کی نظر میں اسے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایسا کرنے پر مذکورہ شخص کا اجازت نامہ منسوخ اور اثاثے منجمد کرنے کے علاوہ جیل اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ پاپوا نیو گنی میں شدید زلزلہ، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ پاپوا نیو گنی کو 7.6 شدت کے زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا، جس کے باعث عمارتوں کو نقصان پہنچا، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور کم از کم 5 شہری ہلاک جبکہ متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے مرکز کے قریب واقع شمالی قصبوں کے رہائشیوں نے صبح کے وقت زلزلے کے شدید جھٹکوں کی اطلاع دی، جس سے سڑکوں میں دراڑیں پڑ گئی اور عمارتوں کی چھتیں اڑ گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مکانات دب گئے اور ایک گاؤں میں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے۔